नमस्कार, मैं सर्वेश श्रीवास्तव इस समय उत्तर प्रदेश के अमेठी जनपद के अमेठी तहसील के मरेड़का गांव में उपस्थित हूं और यहां लोगों की क्या समस्याएं हमारे साथ इस समय इस गांव के ग्रामीण इस समय जुड़े हैं। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि इन लोगों की क्या समस्याएं हैं। ये लोग अपनी समस्याएं को लेकर बहुत परेशान हैं और इनसे हम जानने का प्रयास कर रहे हैं पूरी तरह से। चाचा, आपका क्या नाम है? हमारा नाम रघुराज सिंह है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम मरेड़का ग्राम सभा के तहसील अमेठी, जनपद अमेठी। जनपद अमेठी। आप लोगों की क्या समस्याएं हैं? समस्या है कि हम लोगों को आवास नहीं मिला। हम झोपड़पट्टी में रहते हैं सब लोग, और इसमें जैसे मान लीजिए जंगली जानवर, सांप, बिच्छू, गोहटा, बिच्छखोपड़ी, चौगड़िया हम लोगों को काट खा सकती है, हमारे बच्चों को भी काट खा सकती है। जब हमको आवास नहीं मिलेगा हम लोग कैसे गुजर बसर करेंगे? क्या ये सामने वाला घर आप ही का है? जी, हमारा। आपने आवास के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आवास के लिए इतनी इतनी सुविधाएं, ग्रामीणों की सुविधाएं जो दी हैं कि कोई भी सरकारी आवास से वंचित न रह जाए, इस विषय में आपने सरकार को कोई सूचना दी कि आप लोगों को कोई आवास नहीं मिला है? जी, हमने मुख्यमंत्री को ऑनलाइन किया था ब्लॉक से, और प्रधान जी को भी दिया। प्रधान जी का, आपके गांव के जो प्रधान है इस समय के प्रधान, इन प्रधान का क्या नाम है, आप बता सकते हैं हमको? इनका नाम है रामचंद्र गुप्ता। क्या बोले आवास के लिए? ये बोले कि आपको आवास नहीं मिलेगा, आप आवास के पात्र नहीं हैं। तो जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दे रखा है कि कोई भी सरकारी आवास से वंचित न रह जाए, सबको सरकारी लाभ दिया जाए, तो वहीं उत्तर प्रदेश के वीआईपी अमेठी के नाम से जाने जाने वाला ये अमेठी के गांव मरेड़का की हालात कुछ और बयां कर रही हैं। जहां अपात्र पा रहे आवास तो पात्र झोपड़पट्टी में कर रहे गुजारा। ये हाल है मरेड़का का। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे पूरी तरह से दिखाएं। इस गांव में ज्यादातर मकान कच्चे हैं और मिट्टी के पूरी तरह से मिट्टी के मकान बने हुए हैं, जो कि आपको कैमरा में साफ दिखाई देता होगा कि पूरा मकान जो इस गांव के ग्रामीण हैं उनके कहने के अनुसार भी ये मकान मिट्टी के बने हुए हैं और आपको दिखाई भी देता होगा कि सारे मकान मिट्टी के बने हुए हैं। हमारे साथ और भी ग्रामीण इस समय जुड़े हैं, आइए हम इनसे बात करने का प्रयास करते हैं। चाची, आपका क्या नाम है? मेरा नाम कलावती है। आपके पास आवास है रहने के लिए? आवास नहीं है भैया। आवास देखा कॉलोनी आई थी, पासबुक मंगा लेना है और मंगा के हमारा पैसा दूसरे खाता पर लगा देना है। वहाँ गए हैं तो देखा सेक्रेटरी मिले नहीं, तो हम कहे कि साहब हमारा पैसा कहीं जाए, अब तुम्हारा पैसा 40,000 दूसरे दे देना है, 80,000 कहीं की ले लिया। हम कहे कि हम का करब 80,000 जो हमें कॉलोनी हमारे आधी कट गया है, हम का करवे ले। अच्छा, ये बात किसने कहा आपसे पैसे वाले की 40,000 आप ले लीजिए, 80,000 दे दीजिए? कैसे, क्या है, किसने कहा? तो वही पे साहेब का कहना है अपन अब टिफिन भरे यहाँ अब। नहीं तो कौन भरा है? प्रधान कौन? आपका पैसा कौन ले लिया, इस विषय में बताना चाहेंगे? नाम उनका बताना चाहेंगे? बताइए कितने पैसा लिया? पैसा 40,000 पैसे निकल बा खाता से। बताएं भैया, हमारे लगे न पैसा आए है न कुछ, खाली पासबुक लेके हमसे लेके गए हैं। कौन पासबुक लेके गया था? प्रधान ले बताओ। पासबुक कौन लेके गया था, आप बता सकते हैं? बताओ। हमारे साथ और भी जुड़े हैं, आइए हम जानकारी करने का प्रयास करते हैं। आपका क्या नाम है? बताओ क्या नहीं आए? तो आप इस आवास के विषय में क्या कहना चाहती हैं? आप इस गांव की ही निवासी हैं और आप लोग झोपड़पट्टी में गुजारा कर रही हैं। इस विषय में आप क्या कहना चाहती हैं कि आपको आवास के लिए आपने अप्लाई किया, आपको आवास मिला या कैसे क्या हुआ? आप इसमें कुछ कहना चाहेंगी? नहीं मिला तो आप लोग मिट्टी के घर में इस समय रह रही हैं, जो कि सरकार आप लोगों के लिए इतना इतना लाभ, इतना इतना योजनाएं, आप ग्रामीणों के लिए इतनी इतनी योजनाएं सरकार ने वहां से भेजा है, आप लोगों को उस योजनाएं की कोई भी लाभ नहीं मिल पा रही। इसमें आप क्या कहना चाहेंगी? सरकार को कोई एप्लीकेशन या कोई प्रधान से, आपको जो इस समय ग्राम प्रधान है, इनसे कुछ इस विषय में बोले आप आवास के लिए कि आपको दिया जाए? नहीं, प्रधान कहा जाए, प्रधान कहा तुमका ना मिले काले। क्यों? आपने कारण नहीं पूछा कि आपको क्यों नहीं मिलेगा? अब कहा था तुमका ना मिला तो हम सब खिलाफ किया है। आइए हमारे साथ और भी जुड़े हैं, ये हाल है अमेठी का। हमारे साथ और भी चाचा। आपका क्या नाम? पहले अपना नाम बताइए। आप इसी गांव के निवासी हैं? अशोक जी, आप ये बताइए कि आप इस गांव के ही निवासी हैं, आप लोग मिट्टी के मकान में गुजारा कर रहे हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? सरकार आवास सबके लिए भेजा है और सरकारी लाभ से आप लोग वंचित हैं। का प्रधान कहे कि 2,000 रुपया दे दिया हम तो का कॉलोनी देवे,
2000 रुपया बोले? हाँ, 2000 रुपया दे दिया, कॉलोनी दे गए। प्रधान का क्या नाम है? रामचंद्र। तो आपने इस पे क्या कहा इनको? हम दिया पैसा मांगा तो कह रहे हैं कि पैसा जाओ सरकार से लो, सरकार से पैसा मांगो जाए कि हम नहीं जानते हैं। तो इस विषय में आपने कहीं तहसील में या किसी उच्च अधिकारी को एप्लीकेशन दिया था? नहीं, हम जी नहीं दिया था। हम ये हाल है इस गांव का। हमारे साथ और भी हैं। अब देखना यह है क्या इन लोगों को रहने के लिए क्या आवास मिल पाएगा। आपका क्या नाम है? राम लखन जी, आप इस आवास पे क्या कहना चाहते हैं? आप लोग मिट्टी के मकान में गुजारा कर रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, और इसमें आप क्या कहना चाहेंगे कि आवास? हम घर के अकेले ही, हमारे केहू है नहीं, तब भी आपको आवास नहीं मिला है? तभी नहीं मिला हमको आवास। इस विषय में आपका क्या कहना है कि आपने इसके लिए अप्लाई किया या ग्राम प्रधान किसी को आपके ऊपर शंका है कि प्रधान या कोई भी आवास कटवा दिया हो, या आवास के लिए आपने किसी से बोला ही नहीं? रामचंद्र से कहा, गुप्ता से, प्रधान से। तो क्या बोले आवास के लिए वो? कहें तो लायक का काबिल है नहीं है। ये हाल है इस अमेठी के मरेड़का गांव का, जो BBIP अमेठी के नाम से जाना जाता है। आज भी यहाँ के ऐसे ऐसे गांव पड़े हैं कि यहाँ रहने के लिए किसी के पास आवास नहीं है और पूरी तरह से मिट्टी के मकान बने हुए हैं। अब देखना यह है कि इसमें उत्तर प्रदेश के सरकार योगी आदित्यनाथ क्या इन लोगों को आवास दे पाएगी। कैमरामैन अशोक राज के साथ मैं सर्वेश श्रीवास्तव, ब्यूरो।